जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम सबसे पहले एक कमेंट लेते हैं। सतीश शर्मा सर का कमेंट है, वेरी गुड एनालिसिस, थैंक यू वीडियो ऑन आईएक्स। हम कल भी इसको रीड किया था। आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का एक बिजनेस मॉडल है। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टरली रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। लगभग टॉप से अभी भी 50% डाउन है, इसमें और कितनी गिरावट आ सकती है। अगर एक दो साल का नजरिया हो तो इसमें कहां पर बाइंग करनी चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। पोशाक लिमिटेड के बारे में, आरती इंडस्ट्री, डीमार्ट और एफएल इंडिया के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अकोमोडेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। सबसे पहले देखिए टेक्निकल चार्ट का होता है कि टेक्निकल चार्ट स्टेप बाय स्टेप अपने को किस तरह से टेक्निकल चार्ट पे किस तरह से अप्रोच देनी चाहिए। अप्रोच देने का मतलब कि अपने को कहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, उसको रीड करने का बेसिक तरीका क्या होता है। तो जिस तरह से अपन स्कूल में जाते हैं, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक पढ़ते हैं, उसी तरह से इसका जो पहली सीढ़ी फर्स्ट क्लास होती है तो इसका इसका दोस्तों ट्रेंड होता है। तो अपने को ट्रेंड का पता होना चाहिए। हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, ट्रेंड का पता होना जरूरी होता है। ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए सबसे पहले एक दूसरी चीज और है जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। अपने को जो साइंस में होता है, शेयर मार्केट जिस तरह से नेचर की तरह काम करता है, इसको मत इसमें ये देख सकते हो कि इसमें जो नेचर की तरह बिहेवियर रहता है उसी तरह से स्टॉक भी इसमें अलग अलग तरह से बिहेवियर रहता है। तो इस तरह से देख सकते हो कि कोई वस्तु अपने को दूर तक फेंकनी होती है, ठीक है। अगर दूर तक अपने को कोई वस्तु फेंकनी होती है तो अपन क्या करेंगे, 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से अपन किसी वस्तु को इस तरह से फेंकेंगे। 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से फेंकेंगे तो दूर तक जाएगी। उसी तरह से ही स्टॉक में अगर 2-3 साल का नजरिया हो, वो एकदम वहां सपोर्ट से निकल रहा हो कहीं से और बेहतर सपोर्ट से निकल के फिर बाद में 45 डिग्री के एंगल का हिसाब अगर यहाँ पर बनाना है। देखो यहाँ से कंपास से अपने को काउंट नहीं करना है, मापना नहीं है, लेकिन अपने को एकदम अंदाजा होना चाहिए कि हाँ 45 डिग्री का एंगल है तो वो लगभग आपको 1-2 साल तक अच्छा मूवमेंट दे सकता है इस चीज का। और ये भी है कि ये बनना चाहिए डेली टाइम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पर बनता है तो अच्छी रैली देगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक चीज हो गई। अब अपन बात करते हैं ट्रेंड का। तो दोस्तों ट्रेंड का देखिए किस तरह से, जिस तरह से हम छत पे जाते हैं, छत पे ये देखो ये इस तरह से, ये कोई भी स्टॉक होता है, ये मान के चलो अगर इस तरह से जाता है तो उस ऐसे स्टॉक से अपने को दूर रहना है, शांति से। उनमें कोई भी जैसे अपर सर्किट लगते हैं तो वो लोअर सर्किट भी जल्दी चल जाते हैं। तो यहाँ देखिए एक टॉप लिया, एक बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप क्या होगा, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप होगा। नीचे वाला बॉटम लिया, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, सॉरी लोअर टॉप नहीं, इसमें हायर टॉप, हायर टॉप, हायर बॉटम होते हैं। हायर टॉप ले लिया, ये बॉटम ले लिया तो हायर बॉटम, हायर बॉटम। कहने का मतलब वापस एक बार आपको रिपीट कर देता हूं मैं कि देखिए इस तरह से होता है। एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप क्या होगा, हायर हायर होगा इसमें, और नीचे वाला बॉटम लिया तो हायर बॉटम होगा। तो कहने का मतलब अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप, हायर बॉटम अपने को आइडेंटिफाई करने हैं। इसमें किस तरह से करेंगे, एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप क्या होगा, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, ये हायर टॉप जा रहे थे। हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम। एक बार भी इसने, अब इसको क्या होता है, अपन जिस तरह से छत पे जाते हैं, छत पे जाने के बाद में क्या होता है, ये सीढ़ियों से अपन चलेंगे। अब ये छत है मान लीजिए, अब वापस अपने को आना होता है तो ये जो पहले वाली सीढ़ी होती है ना, इसको अपन नीचे की तरफ क्रॉस करते हैं। इसमें यहाँ पर क्या होता है, हायर बॉटम पैटर्न होते हैं। ये हायर बॉटम यहाँ पता चल गया था इसमें 220 के लगभग कि इसमें नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी है। ये नीचे वाली सीढ़ी है, ये देखो डिसाइसिव ब्रेकडाउन किया है तो ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और फिर डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में देखो यहाँ पर इसने टॉप ले लिया, किस तरह से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। एक टॉप और एक बॉटम, दो चीज अपन पकड़ते हैं। टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, ये टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, ये डाउन ट्रेंड का स्टार्ट हो गया। तो लोअर टॉप, लोअर बॉटम पैटर्न इस तरह से आप देख सकते हो इसमें अपना। अब क्या होता है, नीचे आने के बाद में यहाँ से नीचे, मान लीजिए यहाँ से, यहाँ नीचे छत से नीचे आ जाते हैं। यहाँ छत नीचे आ जाते हैं तो ऊपर वापस जाना होता है तो क्या करने, पहले वाली सीढ़ी को पहले, तो पहले कंडीशन क्या होती है, अपन टर्न करेंगे, इधर घूम जाएंगे। फिर ऊपर जो यहाँ पर पहले सीढ़ी थी उसको क्रॉस करेंगे, मतलब पैर रखेंगे, तो इसको ब्रेकआउट बोल देते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो इस तरह से अब देखिए इसकी अगर बात करें तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसमें लोअर टॉप, लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे। अभी तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब वो ब्रेकआउट किस तरह से होगा वो अपन आगे देखेंगे कि किस तरह से ब्रेकआउट को अपन आइडेंटिफाई करते हैं। ये देखिए इसको लोअर टॉप पैटर्न है 165 का है,
165 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तब इसमें जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है दोस्तों। डबल बॉटम पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ये भी ध्यान रखना, एक पैटर्न बन रहा है, डबल बॉटम पैटर्न बना है। यहाँ पर देखिए वीकली टाइम फ्रेम में डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा, तो डब्ल्यू पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो अच्छा एक रैली आएगी जो 165 तक एक बार जाएगी। 165 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छी एक रैली आएगी, ट्रेंड चेंज होगा यहाँ से, ये देख लीजिए। अब इसका थोड़ा सा अपन फंडामेंटल देख लेते हैं कि फंडामेंटल देखो, इसका मैं बिजनेस मॉडल ब्रीफ में आपको बताऊं तो ये इंडियन एनर्जी का एक्सचेंज करता है। एनर्जी एक्सचेंज मतलब किसी को जिस तरह से डीमार्ट है, डीमार्ट नहीं सॉरी इंडिया मार्ट है। इंडिया मार्ट में क्या होता है कि किसी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जहां पर बायर और सेलर होते हैं। जिस तरह से आप इस तरह से देख सकते हो एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी एक्सचेंज है जहां पर बायर और सेलर को मिलाते हैं। उसी तरह से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये एक एक्सचेंज है, ठीक है, एक्सचेंज है। वहां पर एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल जो अपन एनर्जी लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिक जैसे अपने को कोई कंपनियां होती है, गवर्नमेंट का होता है तो लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, तो वहां से एक्सचेंज को जिसको जो बनाता है वो यहाँ पर सेल कर देता है, जिसको चाहिएगा वो बाय कर लेता है। ये इसका फंडामेंट मतलब बेसिक चीज होती है। इसका देखिए मार्केट कैप है 12,930 करोड़ का है। इसका करंट प्राइस 145 है, हाई का है 165 का, ये 52 वीक का है। मैं आपको बता दिया यहाँ पर इसका टॉप लगाया था इसने 330 के लगभग, 340 के लगभग जो भी होगा। डिविडेंड थोड़ा बहुत देती है, फेस वैल्यू इसकी एक, आरओसी इसका 51% है, आरओ इसका 39% है। ये देख लिया। अब इसके बाद में अपन देखते हैं और भी इसके दूसरे बीएससी जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये सीडीएसएल है, ये मोनोपोली बिजनेस है। आईएक्स है एक मोनोपोली बिजनेस है, ऐसी कोई भी मार्केट में लिस्टेड कंपनी नहीं है जो इस तरह का बिजनेस करती है। कैंपस सर्विस है, कैंपस भी है। तो इस अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट से पता चल जाता है कि ये जो 50 वीक मतलब 50% डाउन है टॉप से, तो अपने को कहाँ करना है, इसमें सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट, तीन ही चीजें देखनी होती है कि इसका सेल कितना कितने माल बेचा है, कितना इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ है, और इसका नेट प्रॉफिट में घाटे में है या प्रॉफिट में, ये देखते हैं। तो देखिए मार्च का, जून का, सितंबर का देखते तो मार्च में 107 था, 104 था, अभी का देखें तो 109 इसका करोड़ में मतलब इसका सेल हुई है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 14, 22 और 16 एक्सपेंडिचर भी अब देखो इसने कम किया है बहुत ही। नेट सेल इसकी अच्छी हुई है लेकिन एक्सपेंडिचर में तो इसमें नेट प्रॉफिट बढ़ेगा अपने आप ही। नेट प्रॉफिट की बात करें 83 करोड़ का था, 74 है, अभी 83 हो, मतलब पहले वाले से इसका नेट प्रॉफिट बढ़ गया, तो यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। मेजर सपोर्ट पे बाइंग टीआरसीपी बन चुके हैं, मैं आपको दिखा दूंगा चार्ट पे। लेकिन जो अच्छा सेम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे मेरी भी इसमें बाइंग है 125 पे बाइंग इसमें कर रखी है मैंने, तो मेजर सपोर्ट के पास में अगर मिलता है तो वहां पर रिस्क लेना चाह सकते हो, ले सकते हो, लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छी ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है। ईपीएस वो 0.93 है, 0.83 अभी 0.93 है। तो मैं ईपीएस भी इसका जिस तरह से इसका नेट प्रॉफिट होता है उसी तरह से ईपीएस भी इसी तरह से बढ़ता रहता है, वो तो चलो कोई बात नहीं है। अब इसका एक सेकंड इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट किस तरह की है, बैलेंस शीट इक्विटी कितना है 89 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में देखो 765 है, 700। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखो इसमें कर्जा कोई ज्यादा नहीं है, 12 करोड़ का ही है ना। और बाद में अपन देख लें शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, एक सेकंड, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो इसमें देखिए एफआईज की होल्डिंग है 14% है, डीआईज की होल्डिंग 22% है। अब देखो पब्लिक की इसमें ज्यादा 62% पब्लिक की नेगेटिव पॉइंट भी मान सकते हो पब्लिक अगर, लेकिन ऐसे इतनी साथ पब्लिक बेचेगी नहीं, लेकिन बेच देती है तो फिर बाद में इसमें दिक्कत हो सकती है। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये देख सकते हो कि एफआईज की होल्डिंग है ना वो कम हुई है थोड़ी सी, और वो एफआईज की होल्डिंग ने पब्लिक ने ले ली, ठीक है। बिजनेस मॉडल अच्छा है, चार्ट भी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत वाला अभी ऐसी कोई कंडीशन अभी पैदा नहीं हुई है कि इसमें इसका बिजनेस मॉडल खराब है। ये अपने इसका बिजनेस मॉडल देख लिया। अब इसमें देखो बाइंग की और सेलिंग की टीआरसीपी होती है। बाइंग और सेलिंग टीआरसीपी मतलब कि बाइंग की यहाँ से कोई ट्रेंड चेंज होता है। देखो लाइफ में अपने भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिस तरह से अपन जिस ये मान के चलो इसकी जिंदगी में ज्यादा उतार चढ़ाव है तो वो ऊपर की तरफ भी बहुत ही मतलब कि उसके कहते हैं ना कि भगवान परीक्षा लेता है, वो सी बात है। तो इस तरह से ये देख सकते हो कि यहाँ पर कोई सेलिंग टीआरसीपी बनाया है, यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी बनाया है, यहाँ से रिवर्स किया तो कोई सेलिंग टीआरसीपी बनाया। इसके बारे में डिस्कस किया है, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। मैं आपको ब्रीफ में एक बार
बता देता हूँ। और दोस्तों एक एक नोटिफिकेशन देना था कि जो भी फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, राजस्थान में कुचामन सिटी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अगर अपनी ऑफिस है, वहाँ पर क्लासेस चलती है शाम के टाइम। तो जो भी सीखना चाहते हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उसमें बात कर सकते हो डिटेल से, स्टेप बाय स्टेप। मतलब उसका फंडामेंटल में देखेंगे कि बिजनेस मॉडल कौन सा, किस तरह से एक बिजनेस मॉडल किस तरह का होना चाहिए, उसका फ्यूचर ग्रोथ, टेक्निकल चार्ट, और टेक्निकल चार्ट बेसिक और एडवांस, कहाँ अपने को कब बाइंग करना चाहिए, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो कितना ऊपर तक जा सकता है, उसके बारे में भी अपने को पता चल जाता है। तो उस चीज़ को अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, कुछ अमित सिटी के आसपास का हो, ऑफलाइन क्लासेस चलती है, तो वो ज्वाइन कर सकता है। ये वो है। अब इसमें देखिए, अब इसमें बाइंग और सेलिंग का टीआरसीपी मैं आपको बता देता हूँ। देखो मेजर सपोर्ट है यहाँ पर, ये मेजर सपोर्ट है, मैं आपको मेजर सपोर्ट के पास में यहाँ पर देखो, ये मेजर सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ पर बाइंग की है, यहाँ पर बाइंग बुलिश हरामी पैटर्न बना है, बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ पर बन चुका है, बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं इसको। अगर मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम में भी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, या यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बना है। तो ये बाइंग टीआरसीपी होती है। डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको, मैंने कहाँ बाइंग की है मैं आपको बता देता हूँ, इस हैमर पर मैंने बाइंग की, तो 125 के लगभग था ये। देखो आप जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर बाइंग की। तो ये किस तरह से बाइंग कर सकते हैं आप, अब देखो इसमें अभी भी मतलब 125 आप फ्यूचर में भी ले सकते हो अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से, अभी भी मतलब कि इसमें 10% के लगभग प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट है। मार्केट अभी चल रहा है, हम बात कर रहे हैं अभी 29 नवंबर की, तो 125 से तो मैंने अभी इसमें बाइंग कर रखी है। तो अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो से हो सकता है ऊपर की ब्रेकआउट होगा तो मैं अच्छा मूवमेंट मिल जाए, वो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उस तरह से कर सकते हो। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। अब मैं एक बार आपको और बताता हूँ, ये यहाँ पर रुका हुआ है, तो डिपा देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, बहुत ही अच्छा टूल है, उसको अपने को यूज करना आना चाहिए। किस तरह से काम करता है वो देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट मतलब मार्केट में दो तरह से, एक सेकेंड, ये देखो कहीं 61% के रिट्रेसमेंट पर होता है। देखो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होते हैं। जैसे प्राइमरी मार्केट होता है कि प्राइमरी मार्केट का मतलब आईपीओ आने से पहले, ठीक है, आईपीओ तक वो होता है मार्केट में लिस्टेड होने से पहले, और सेकेंडरी मार्केट जिसमें कि आप एनएससी और बीएससी में वहां से आप बाय और सेल कर सकते हो। उसी तरह से एक बार अच्छी अगर ट्रेंड हो तो वो नीचे कितना आ सकता है, कहाँ तक डाउन आ सकता है, उसका अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर 23%, 50%, अगर अच्छा कोई रिस्क रिवार्ड रेशियो 60% पे मिल जाता है तो वहां पर बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसके बाद में ऊपर की एक हमने डिस्कस पहले स्टार्टिंग में छोड़ दिया था कि ब्रेकआउट किस तरह से होगा, उसका देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रेकआउट ये ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन ये ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ रियल में ब्रेकआउट यहाँ पर होगा तो ट्रेंड चेंज होगा। दूसरी बात है, ब्रेकआउट का नियम ही होता है कि अचानक अगर ब्रेकआउट होगा तो कुछ नहीं करना, शांति से बैठे रहना, वापस आएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट के बाद में यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी, बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। तो कोई भी हो बाइंग, तो वहां पर और अलग अलग कैंडलस्टिक की अलग अलग एक्यूरेसी भी रहती है। जैसे हैमर बनता है, बुलिश हरामी बनता है, बुलिश इनकल्पिंग बनता है, तो उनका भी एक्यूरेसी अलग अलग होती है। तो वो कौन सी यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है उसके हिसाब से अपन यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है, अगर यहाँ पर ये इस तरह से नहीं है तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर कैंडल 15 कैंडल बननी चाहिए, ठीक है, और 15 कैंडल के बाद में अचानक ब्रेकआउट करता है तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। दो ही नियम होते हैं ब्रेकआउट के, जो पहले हमने नियम देखा था ब्रेकआउट का, वो अचानक ब्रेकआउट का यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा मतलब रियल में ब्रेकआउट होता है वो उसके ऊपर वाला होता है, ऊपर जो पहले टॉप लगा के वापस आता है ना, तो यहाँ पर क्या है, रिस्क वो थोड़ा एसएल बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बाइंग टीआरसी में बन जाती है, तो इसमें बाइंग की जा सकती है। अब बात करते हैं, तो इस तरह से इस स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में। फिर बाद में अपने को रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, एक अच्छा रेजिस्टेंस अपने को यहाँ पर मिलेगा 340 के लगभग, उस पर भी ध्यान रखना है, उसके बाद ऊपर की तरफ भी यात्रा कर सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कोई भी आप स्टॉक में फंसे हो, एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में जरूर हम डिस्कस करेंगे। उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसमें नीचे की तरफ एक नेगेटिव पॉइंट की बात माने तो इसके नीचे के लेवल और डिस्कस है, इससे नीचे नहीं जाना। पॉसिबिलिटी मतलब देखो 90% है कि नहीं जाना चाहिए, 90-80% है, अगर चला भी जाता है तो इसके नीचे जाएगा तो फिर ज्यादा दिक्कत आ सकती है। पॉसिबिलिटी बहुत ही 90% है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर चला जाता है तो इससे बाद में नीचे की तरफ और करेक्शन आ सकती है इसमें।
इस चीज का ध्यान है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप कंटेंट अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। अगर कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी है, उसमें सुधारने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।